प्यारे साथियों, मैथ मार्शल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक के हिंदी का चैप्टर नंबर 5, जिसका हेडिंग है भारत माता। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतंदी युग, ऑप्शन सी छयावाद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छयावाद युग। क्या हो जाएगा? छयावाद युग। अगला क्वेश्चन आपका, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंत जी को यानी कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए चिदम्बरा, ऑप्शन बी सत्यकाम, ऑप्शन सी लोकायतन, ऑप्शन डी स्वर्ण किरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिदम्बरा। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी ग्राम्या, ऑप्शन सी युगवाणी, ऑप्शन डी युगांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या। क्या होगा? ग्राम्या। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए यथार्थवाद का, ऑप्शन बी अरविंद का, ऑप्शन सी गांधी का, ऑप्शन डी अध्यात्मवाद का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद का। क्या होगा? यथार्थवाद का। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला जी को, ऑप्शन बी भारतेंदु जी को, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन डी पंत को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंत को। किसे कहा जाता है सुकुमार कवि? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए शैलवासिनी, ऑप्शन बी नगरवासिनी, ऑप्शन सी ग्रामवासिनी, ऑप्शन डी विधिवासिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासिनी। क्या सही है? तो ग्रामवासिनी नाम, ग्रामवासिनी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, सरबिंदु हासिनी कौन है? सरबिंदु हासिनी कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी प्रजा, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी भारत माता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत माता। शरद हासिनी कौन है? तो भारत माता। अगला क्वेश्चन आपका, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए धरती माता के लिए, ऑप्शन बी पृथ्वी माता के लिए, ऑप्शन सी सीता माता के लिए, ऑप्शन डी भारत माता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत माता के लिए। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन आपका, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए शरद ऋतु की वर्षा, ऑप्शन बी शरद ऋतु का सूर्योदय, ऑप्शन सी शरद ऋतु का सूर्यास्त, ऑप्शन डी शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु का क्या अर्थ होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला क्वेश्चन आपका, क्रंदन का अर्थ क्या है? क्रंदन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी गाना, ऑप्शन डी कंद मूल खाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोना। करंद का क्या अर्थ होता है? रोना। अगला क्वेश्चन आपका, तप संयम कौन सा समास है? तप संयम कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। तप संयम कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आपका, पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, पंत की मृत्यु कब हुई? सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1975 को, ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1977 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1979 को, ऑप्शन डी 30 फरवरी 1981 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 दिसंबर 1977 को। कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1977 को। अगला क्वेश्चन आपका, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना साहिब पटना, ऑप्शन बी कौसानी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी सारण वैशाली, ऑप्शन डी बुटाटी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौसानी अल्मोड़ा। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन आपका, पंत ने महाकाव्य लिखा है। पंत ने कौन सी महाकाव्य लिखा है? ऑप्शन ए उच्छ्वास लिखा है,
ऑप्शन में बादल लिखा है, ऑप्शन सी लोकायतन लिखा है, ऑप्शन डी युगवानी। तो क्या सही हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकायतन। क्या होगा? लोकायतन। सुमित्रानंद पंत ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? तो लोकायतन महाकाव्य लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पंत के पिताजी का क्या नाम था? सुमित्रानंद पंत के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद पंत, ऑप्शन बी रामदत्त पंत, ऑप्शन सी गणेश पंत, ऑप्शन डी गंगादत्त पंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगादत्त पंत। क्या होगा? गंगादत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, पंत के माताजी का क्या नाम था? पंत के माताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए वंदना देवी, ऑप्शन बी सरस्वती देवी, ऑप्शन सी राधा देवी, ऑप्शन डी विद्यावती देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरस्वती देवी। सुमित्रानंद पंत जी के माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी। यहाँ पंत का मतलब सुमित्रानंद पंत ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरस्वती देवी। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? सुमित्रानंद पंत जी ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? ऑप्शन ए है गिरजे का घंटा, ऑप्शन बी है मंदिर का घाटी, ऑप्शन सी है दरगाह की चादर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गिरजे का घंटा। क्या होगा? गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रयुक्त किया है? गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए भारत माता के दो हाथों, ऑप्शन बी भारत माता के दो पैरों, ऑप्शन सी भारत माता की दो आंखें, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत माता की दो आंखें। गंगा और यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता के दो आंखों के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तरुतल निवासी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? ऑप्शन ए दीनता का, ऑप्शन बी धर्मात्मा का, ऑप्शन सी कटुता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दीनता का। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपका, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी कंचन से, ऑप्शन सी पुष्प से, ऑप्शन डी छायायुक्त चंद्र से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी छायायुक्त चंद्र से। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी यथातथ्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यथातथ्य। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ऑप्शन ए विच्छिन्न, ऑप्शन ओ विच्छिन्न, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या ऑप्शन नंबर बी अविच्छिन्न। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन आपका, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसी है? कवि के अनुसार भारत माँ की आंखें हैं कौन? ऑप्शन ए गंगा जमुना, ऑप्शन बी ताप्ती नर्मदा, ऑप्शन सी सतलज सिंधु, ऑप्शन डी व्यास चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा जमुना। क्या होगा? गंगा यमुना। अगला क्वेश्चन आपका, युगवानी किसकी काव्य कृति है? युगवानी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर के, ऑप्शन बी अज्ञे के, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत के, ऑप्शन डी कुंवर नारायण के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत की। युगवानी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता सारे जग की है। भारत माता सारे जग की है। ऑप्शन ए देवी, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माँ। भारत माता सारे जग की क्या है? माँ है। अगला क्वेश्चन आपका, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया? सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? ऑप्शन ए अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन बी संकीर्णता की ओर, ऑप्शन सी अतिवादिता की ओर, ऑप्शन डी समाजवाद की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी समाजवाद की ओर। क्या होगा? समाजवाद की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, गीता उपदेश देता है।
गीता उपदेश देता है कैसा? ऑप्शन ए कर्म का, ऑप्शन बी धर्म का, ऑप्शन सी मोक्ष का, ऑप्शन डी अर्थ का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म का। गीता उपदेश देता है किसका? कर्म करने का। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। ऑप्शन ए ईर्ष्या से, ऑप्शन बी घृणा से, ऑप्शन सी चिंता से, ऑप्शन डी अंधकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिंता से। भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई है? चिंता से झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अविभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि। क्या होगा? बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। गंगा यमुना कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आपका, दैन्य जरित अपलंग डैश डैश चितवन। यहाँ जो रिक्त स्थान इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए चीर, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी नत, ऑप्शन डी युग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नत। अगला क्वेश्चन आपका, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता यानी कि गरीबी और अभाव से ग्रसित है? ऑप्शन ए 30 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 20 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़। अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी पहाड़ में, ऑप्शन सी गांव में, ऑप्शन डी नदी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गांव में। अगला क्वेश्चन आपका, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ऑप्शन ए उदास घाटी की, ऑप्शन बी सुख समृद्धि की, ऑप्शन सी उदारता की, ऑप्शन डी त्याग की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदास घाटी की। अगला क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा अस्तंद शुद्योद्धम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा अस्तन शुद्धोद्धम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी भारत माता, ऑप्शन सी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत माता। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।